जिंदगी का पासवर्ड। वो मेरे ऑफिस के दिन की एक साधारण शुरुआत थी जब मैं अपने ऑफिस के कंप्यूटर के सामने बैठा था। आपके पासवर्ड का समय समाप्त हो गया है। इन निर्देशों के साथ मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक संदेश प्राप्त हुआ। हमें अपनी कंपनी में हर महीने कंप्यूटर का पासवर्ड बदलना पड़ता है। मैं अपने हालिया ब्रेकअप के बाद बहुत उदास था। उसने मेरे साथ जो किया उस पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था और मैं दिन भर यही सोचता रहता था। मुझे एक युक्ति याद आई जो मैंने अपने पूर्व बॉस से सुनी थी। उन्होंने कहा था, मैं पासवर्ड का उपयोग अपने जीवन की सोच को बदलने के लिए करता हूँ। मैं अपनी वर्तमान मनस्थिति में काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। पासवर्ड बदलने के विचार ने मुझे याद दिलाया कि मुझे अपने हाल के ब्रेकअप के कारण हुए हालात का शिकार नहीं होना चाहिए और मैंने इसके बारे में कुछ करने का निर्णय लिया। मैंने अपना पासवर्ड बनाया forgive@her, उसे माफ़ कर दो। मुझे ये पासवर्ड हर दिन कई बार टाइप करना पड़ता था। जब मेरा कंप्यूटर लॉक हो जाता था, हर बार जब मैं दोपहर के भोजन से वापस आता तो मुझे लिखना होता था, उसे माफ़ कर दो। उस सरल क्रिया ने मेरी पूर्व प्रेमिका के बारे में मेरे नज़रिए को बदल दिया। सुलह के उस निरंतर स्मरण ने मुझे परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया और मुझे अपने डिप्रेशन से बाहर आने में मदद की। अगले महीने सर्वर ने जब मुझे अपना पासवर्ड बदलने की चेतावनी दी, तब तक मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा था। एक छोटे से प्रयास का ऐसा चमत्कारी परिणाम पाकर मैं अचंभित रह गया था और मैंने इस प्रयोग को जारी रखने का निर्णय लिया। अगली बार जब मुझे अपना पासवर्ड बदलना पड़ा तो मैंने अगले काम के बारे में सोचा जो मुझे करना है। मेरा पासवर्ड quit@smoking forever, धूम्रपान @हमेशा के लिए छोड़ दो बन गया। इसने मुझे अपने धूम्रपान छोड़ने के लक्ष्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया और मैं धूम्रपान छोड़ने में सफल हुआ। एक महीने के बाद मेरा पासवर्ड सेव फॉर ट्रिप @यूरोप, बचत @यूरोप भ्रमण बन गया और 3 महीने में मैं यूरोप जाने में सक्षम हो गया। पासवर्ड बदलने के उस संदेश ने मुझे अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद की और मुझे प्रेरित और उत्साहित बनाए रखा। कभी कभी अपना अगला लक्ष्य निर्धारित करना भी मुश्किल होता है, पर इस छोटी सी आदत को बनाए रखने से ये आसान हो गया। कुछ महीनों के बाद मेरा पासवर्ड था लाइफ इज़ #ब्यूटीफुल, ज़िंदगी #खूबसूरत है और मेरी ज़िंदगी फिर से बदलने लगी। कहानी का सार यह है कि आत्मसंवाद महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आप से प्रतिबद्ध होते हैं तो हमें सही दिशा में सोचने की शक्ति मिलती है और हम वास्तविक परिणाम प्राप्त करते हैं। हम अपने रोज़मर्रा के विचारों से अपना भाग्य बनाते हैं। हमारी इच्छाएं जो हमें आकर्षित और विकर्षित करती हैं और हमारी पसंद नापसंद बनती हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।